बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सवालों के जवाबों को आगे बढ़ाते हैं। मैं चैनल ओपन कर लूँ, एक मिनट। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, आपके दर से खाली अगर जाएंगे। ताजदारे हरम हो निगाहे करम, इसको भी शामिल कर लेंगे, मैं तो कहता हूँ। हाँ, ओपन हो गए जी, हो गए जी, हाँ हो गए, ठीक है। पहला क्वेश्चन था मोहम्मद इकराम का। सलाम भाई अगर वालेकुम भाई, अगर बंदा ऑलरेडी चाइना में इनरोल हो तो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है तो सीएससी में सेम डिग्री पे अप्लाई कर सकता है, कोई मसला तो नहीं है? कोई मसला नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई नहीं कर सकते, खैर बाकी यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, सेम मेजर सेम डिग्री, कोई इशू नहीं है। लुक चाइना बाई डॉक्टर सोहेल के नेम से। अस्सलाम वालेकुम। सीएससी सिल्क रोड के लिए हर यूनिवर्सिटी पीरियड में लेटर देती है, लाइक हाई लेवल ग्रेजुएट सीएससी स्कॉलरशिप के लिए। देखिए, इसमें थोड़ा सा तजाद है। इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज देती हैं, कुछ नहीं देती, जो मेरा एक्सपीरियंस है। दोस्त अब आप जो है उन्होंने, तो लाजमी नहीं है कि मिले, ये भी लाजमी नहीं है कि ना मिले, ठीक है। वेरी करता है ये, जो जहाँ तक मुझे पड़ता है। जैसे अपडेट आएगी आने वाले दिनों में तो मैं इंशाल्लाह इस पर एक वीडियो प्रॉपर बनाऊंगा भी सही। पहले मुझे लगता था कि बिल्कुल नहीं देती सिल्क रोड के लिए, लेकिन लास्ट टाइम एक दो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मुझे कहा था कि उनको भी प्री एडमिशन लेटर मिले हैं, तो मिला जुला रद्द-ए-अमल है, तो कुछ कह नहीं सकते इस बारे में एग्जैक्ट। हो सकता है मेरे इल्म में ये बात ना हो सकता है ना देते हो सकता है देते हो, ठीक है। तो दोनों चीज़ें मेरे साथ हुई हैं, मीन्स के जो मुझे स्टूडेंट्स ने बताया है मेरे साथ। मीन्स ये नहीं कि आप मुझे कासिम अली शाह समझे, आप कहें कि कासिम अली शाह के साथ दुनिया का हर मामला हो चुका है, सिर्फ सिवाय एक मामले के। वो मामला क्या है सबको पता है, ठीक है। तो उस तरह नहीं है। स्कॉलरशिप के जो स्टूडेंट्स मुझसे डिस्कस करते रहते हैं उनकी बात बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है जी अब्दुल रज़ाक का क्वेश्चन था कि अगर यूनिवर्सिटी खुद ईमेल करे कि आप एसजीएस से सिल्क रोड स्कॉलरशिप पे ट्रांसफ़र हो, इसकी कन्फर्मेशन की कितनी सीट्स होती हैं? इसके चांस इस वजह से भी ज़्यादा होता है क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको खुद कह रही है, क्योंकि उनके पास हो सकता है सीट्स हों। स्टूडेंट इस वजह से नहीं, स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि और यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं, ठीक है, या उस यूनिवर्सिटी में शंघाई गवर्नमेंट पर अप्लाई करते हैं, सीएससी पे कहते हैं यार एक चांस है किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। वैसे यूनिवर्सिटीज़ के पास सीट्स तो होती हैं उतने, तो खैर अगर फॉर एग्जाम्पल एक यूनिवर्सिटी में 10 सीट्स है सीएससी की, 10 स्टूडेंट्स ने तो अप्लाई किया ही किया होगा, ठीक है। या ये भी हो सकता है समटाइम आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होता है, बाकियों के पास एक्सेप्टेंस नहीं होता, तो वो कहते हैं कि इसी को प्रेफर किया जाए, इसी को एक्सेप्टेंस है इसके साथ, या इसकी प्रोफाइल अच्छी है, तो इसी को कहते हैं कि आप अप्लाई करें सीएससी के लिए ताकि हम आपकी नॉमिनेशन कर सकें। तो ये सीन होता है, तो इस वजह से आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं इस तरह। रैंक क्राफ्टेड के वालेकुम सलाम। आई हैव ए क्वेश्चन। नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी ने प्री एडमिशन लेटर इशू कर दिया है, बट आई डोंट हैव द एक्सेप्टेंस लेटर एंड यूनिवर्सिटी आल्सो नॉमिनेटेड मी फॉर सीएससी स्कॉलरशिप एंड नो दे माय स्टेटस चेंज विद प्रोग्रेस एंड यूनिवर्सिटी प्रोफाइल स्टेटस इज कंप्लीटेड, हाउ मेनी चांसेस फॉर स्कॉलरशिप? देखिए, अगर आपका यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप कंप्लीटेड है नॉर्थ ईस्टर्न के लिए तो आपके काफ़ी चांसेस हैं, और मोस्टली जो मुझे सुनने में आया है पिछले 2-3-4 सालों में, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी बहुत कम एक्सेप्टेंस लेटर देती है, बहुत ही कम, वो देते ही नहीं एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है। तो सॉरी, हाँ एक्सेप्टेंस लेटर, प्री एडमिशन लेटर अगर आपको मिल गया है तो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं बस बाकियों की निस्बत, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न में ये एक होता है। गुड लक। नबील लशारी का क्वेश्चन था कि नियाओ पांगयो नियाओ मा नीदा चुंगन मिंग्स शेशमा और द चुंगन मिंग्स वन में शेंशन, ठीक है। आप ढूंढो क्या कहते हैं, ठीक है। एंड यस आई वांट मीन्स कि वो पूछ रहे हैं कि आपका चाइनीज़ नेम क्या है। मैंने कहा मेरा चाइनीज़ नेम वन में शेंशंग है। वन में शेंशंग मीन्स के मिस्टर परफेक्ट को अगर आप चाइनीज़ में ट्रांसलेट करें ना गूगल ट्रांसलेटर में, तो वन में शेंशंग आएगा, ठीक है। तो वो है, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार तुम्हारा नाम क्या है? मैं कहता हूँ मेरा नाम ईफन है, ईफन, तो वन में शेंशंग है। ईफन मेरा नेम चाइनीज़ में नेम भी है। इरफान को अगर शॉर्ट टर्म में प्रोनाउंस करें तो ईफन बनता है। तो 2 नाम है, हम एक नाम पे गुजारा नहीं होता हमारा। तो एंड यस आई वांटेड टू आस्क यू द स्टेटस चेंज फ्रॉम सबमिटेड टू इन प्रोग्रेस एंड यू हैव अपलोडेड प्री एडमिशन लेटर। I wanted to ask if the status changes from submitted to in progress and you have uploaded pre-admission letter and acceptance letter. That does mean that then does that mean that you got the nomination from university? Yes, Sheshi brother. And beside अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं हो रही, so I suggest you take antibiotic and some muscle relaxing. You feel better. Yes, बात आपकी ठीक है, लेकिन आज मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। आज आपको चेहरे से भी आपको क्या कहते हैं नज़र आ रहा होगा कि मैं कितना फ्रेश हुआ बैठा हूँ, ठीक है। तो मेरी नींद पूरी नहीं थी शायद, मुझे लगता है, या वो उसका मामला भी थोड़ा बहुत था, वो पानी का, शायद वो अब डाइजेस्ट हो गया तो थोड़ा बेहतर हुआ हूँ, ठीक है। तो राना उज़ैर का क्वेश्चन था कि उज़ैर शफीक अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, मेरा दोस्त एक 1 ईयर लैंग्वेज के लिए स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहता है। आप प्लीज़ कोई स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी रिकमेंड कर दें, क्योंकि यूनिवर्सिटी फाइंड करने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटी चाइनीज़ लैंग्वेज टीचर स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं और उसकी बेसिस पर रिक्वायरमेंट 3 है। सो प्लीज़ कोई यूनिवर्सिटी
देखें, इस तरह की कोई स्कॉलरशिप मेरे माइंड में नहीं है। अगर होती भी है, एटलीस्ट आपके पास HSK 3 हो, जैसे USTB है। USTB में अगर आपके पास 210 नंबर है आपके पास HSK 3 में, फिर आपको 1 साल की वो स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं और उसमें आप को 2500 आर्मी स्टाइपेंड देते हैं, ठीक है। तो ये सीन होता है। बाकी ऐसा कोई फुली फंडेड स्कॉलरशिप चाइना में लैंग्वेज के लिए नहीं है। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ कोई ऑफर हर साल कोई उन्होंने, या उनको लगता है कि इस साल हमें ऑफर करानी चाहिए, या उनको गवर्नमेंट से भी फंड मिलता है कि भाई लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए आप करें। जैसे मैं लास्ट ईयर मुझे स्टूडेंट मिले थे इंडिया के, ठीक है, इधर आए हुए, तो मैंने कहा किस तरह, उसने कहा हम लैंग्वेज पे आए हुए, 2500 आरबी स्टाइपेंड है। तो इस तरह कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। हो सकता है उनके कोई उनके साथ डिप्लोमेटिक मामलात हो, उनको बढ़ाने के लिए वो इस तरह वो करें। जैसे 2019 में आए थे यहाँ पे पाकिस्तान के लड़के पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, पता नहीं 200 स्टूडेंट से कितने स्टूडेंट थे, 2 साल के चाइनीज लैंग्वेज पे, ठीक है। तो वो उनको स्टाइपेंड भी दिया गया था, सारा कुछ दिया गया था। तो इस तरह कुछ ना कुछ हो तो अलग बात है। बाकी एज सच मेरा नहीं ख्याल के आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप लैंग्वेज के लिए मिले। देखो सुनो समझो कि ZU में स्कॉलरशिप मिलने तक मिनिमम कितना पैसे लेकर आए। मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी मैं आपको डिटेल से बताने बैठ जाऊं तो वो हो जाएगा। लमसम मैं अगर आपको बता दूं, स्कॉलरशिप मिलने तक आपके पास कम से कम 2-3 लाख होने चाहिए, 3 से 4 लाख, ठीक है, 3 लाख होने चाहिए एटलीस्ट। क्योंकि आपने यहाँ पे डॉम बाहर रहना है, तो बाहर रहने के लिए आपको पहले जो आपको देना पड़ता है वो ZU की स्पेशल बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी एडवांस में देनी पड़ती है पेमेंट। वो पेमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, 3000 RMB मेरे ख्याल में आपका लगेगा। अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट में रहते हैं तो 3000 RMB बोले तो 1,20,000, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मेडिकल रेजिडेंस ये सारा कुछ मिला मिलू के 2-2.5 लाख प्लस आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए, 1 महीने का होना चाहिए जब तक आपको स्टाइपेंड मिलता है। मलिक का कमाल का क्वेश्चन था कि सर लैंचो यूनिवर्सिटी में सिल्क रूट स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करें, वेबसाइट सही नहीं आ रहा। वेबसाइट इसका देखना पड़ेगा मुझे कि इसकी सिल्क रूट स्कॉलरशिप है भी सही या नहीं। अगर है तो फिर डेफिनेटली यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, पहले CSE का फॉर्म फिल करें, फिर यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करें। आप उनके यूनिवर्सिटी पोर्टल पे चले जाएं, इनका मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी का यूनिवर्सिटी पोर्टल भी होता है। अगर यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जाके सिल्क रोड का ऑप्शन वहाँ पे आ रहा है, या चाइनीज गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप का ऑप्शन आ रहा है, और उसमें डेडलाइन अभी 30 मई 25 मई या इस तरह कुछ आ रही है, दैट मीन्स कि वो सिल्क रोड स्कॉलरशिप अभी ओपन है, उनकी है वहाँ पे। ये सिंपल है। निमरा का क्वेश्चन है कि यूनी ने ही न्यू सुपरवाइजर दिया है तो एक्सेप्टेंस लेटर नहीं देते, तो जो ईमेल आके असाइन किया वो स्पोर्टिंग डॉक्स में लगा दूँ CSE पोर्टल पे। नहीं, बस ठीक है। अगर उन्होंने यूनिवर्सिटी ने आपको खुद मेल करके कहा है कि आपको हम न्यू सुपरवाइजर असाइन करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो उन्होंने कुछ आपको कहा होगा कि भाई ऐसे तो नहीं कहा होगा कि भाई हाँ भाई आपको हम सुपरवाइजर अलाउ करते हैं, ये वाला सुपर आप नहीं है, तो कुछ ना कुछ आपको कहा होगा। आप मेल आपको क्या की थी, उन्होंने एग्जैक्ट क्या कहा था वो आप बताएं, ताकि उस हवाले से मीन्स के पहले आपका एक्सेप्टेंस था, आपके पास प्री एडमिशन लेटर आपको मिला है या नहीं मिला, ये सारी चीज़ें बताएं, ताकि उस हिसाब से फिर बंदा देखे हाँ भाई क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्यों उन्होंने चेंज किया, और आगे वो किस तरह अगर वो आपको सिलेक्शन करेंगे किस बेस पे करेंगे। ये ना आप बैठे रहें, उन्होंने कहा है कि सुपरवाइजर चेंज करेंगे, हम आपका कर देंगे, और आपको ना प्री एडमिशन लेटर दिया है ना कुछ दिया, और आप इंतजार में बैठे रहे और आपकी सिलेक्शन ना हो। आप पूरी एक डिटेल में बताएं, हो सकता है आपने पहले बताया हुआ मैं भूल गया हूँ, या मुझे समझ नहीं आ रही, या आधा कर शायद एक कमेंट आपने एक क्वेश्चन में पूछा हो, दूसरे में पूछा हो, तो मुझे मिक्सअप हो गया हो, ठीक है, मीन्स के उसको मुझे याद ना रहा हो पूरा। तो आप एक प्रॉपर पूरा कमेंट करें कि मेरा ये मसला था, इस तरह हुआ, ताकि मैं आपको जवाब दे पाऊँ। मुझे पता है आपके काफ़ी सारे मैसेज यहाँ पे ये आते रहते हैं, ये यूट्यूब पे ही कमेंट्स, तो आप एक मरतबा दोबारा कर दें तो मेरी भी तसल्ली हो जाएगी, आपकी भी तसल्ली हो जाएगी। अगर मुझे जितना पता होगा मैं शेयर करूंगा इंशाल्लाह जी। JR गेमिंग के अंदर के अस्सलाम वालेकुम भाई, अप्लाई 6 में से आई थिंक ये हो गया था। अप्रिशिएट इरफान भाई फॉर आंसरिंग। प्रीतम सरकार का क्वेश्चन था कि आई विल श्योरली इन्फॉर्म यू व्हेन द रिजल्ट्स आर आउट एंड ओके। हुरैरा आवाज़ का क्वेश्चन था कि इरफान भाई आप लिया से हो, कभी देरा गाजी खान चक्कर लगा है, तो आप तो लिया के फेमस टिकटॉकर जुबैर ZK के छोटे भाई लगते हैं। और तौसा शरीफ किस जगह के लिए मशहूर है, उसका तो आपको पता है किस जगह के लिए मशहूर है, और क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। बाकी रही बात देरा गाजी खान मेरा चक्कर लगा है, और ये बस्ती से खानी ये उसके साथ एडबल के बोर्ड में भी गए थे, 2 मरतबा गया था बोर्ड में, जो DG खान बोर्ड है। तो इसी के साथ ही समीना चौक के साथ ही बस्ती से खानी है। एक मेरा दोस्त होता था क्लास फेलो चोटी जरी का, हम तो उसे कहते थे भाई खुला तजाद नहीं है, चोटी जरी, ठीक है, चोटी जरी, ये कोई अजीब बात है। बाकी आपने जो जुबैर टिकटॉक ZK वीडियोस जिसकी आती रहती है, वो फनी जो लड़का है वीडियो बनाता रहता है, शायद उसके लिए मैं उसका छोटा भाई लगता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता, कहीं से भी नहीं लगता यार, कहीं से भी नहीं लगता। उसकी तो इधर तक दाढ़ी होती है, ऐसे उसने शेव ज़्यादातर नहीं की होती है, वही उसी की बात कर रहे हैं ना आप, ठीक है। तो बाकी जो जगह आपने पूछी है वो तौसा शरीफ मेरा आबाई गाँव है, वो इस जगह के लिए मशहूर है क्योंकि वो मेरा आबाई गाँव है, ठीक है, कवर करना पड़ता है। मोहम्मद नईम का क्वेश्चन था कि मरियम नईम क्या लिखा हुआ है, अस्सलाम वालेकुम सलाम, नाउ आई अप्लाइड फॉर बैचलर
बैचलर, आई थिंक ये हो गया था, ये हो गया था, है नहीं, फॉर बैचलर डिग्री एट ग्वांगशू यूनिवर्सिटी, एंड ग्वांगशू यूनिवर्सिटी हैज़ आल्सो गिवन मी ए प्री एडमिशन लेटर. आई आस्क्ड इफ आई हैव HSK4 लेवल विच आई हैव आल्सो गिवन, एंड आई हैव 224 मार्क्स. सो इज दैट CSE टेस्ट मैंडेटरी फॉर. देखिए CSE टेस्ट वो उनकी शर्त नहीं है, वो गवर्नमेंट की शर्त है, वो आपको देना पड़ेगा. मुझे लड़का बता रहा है उसने दिया है, जस्ट आप अपेयर हो उसमें. अभी अप्रैल में, मई में भी होगा आई थिंक. तो वो आने से पहले आपने देना है टेस्ट, वो आप एक मरतबा दे लें. और उसमें मैथ के क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं, वो सारे क्वेश्चन होते हैं. आप उनकी चाइना वेबसाइट, अब मुझे भूली हुई, चाइनीज टेस्ट या CSE टेस्ट या इस तरह की वेबसाइट है, वहाँ से देखें, वो टेस्ट आप लाजमी दें. अगर आपको यूनिवर्सिटी ने प्री एडमिशन लेटर दे दिया है, दैट मीन्स के आई आस्क्ड इफ आई हैव HSK4 विच तो आपने दिया हुआ है HSK4, तो फिर आपके चांसेस 224 मार्क है, तो आपके चांसेस बन सकते हैं. तो आप देखें उसको CSE टेस्ट दे लाजमी. ठीक है, अगर आपको उन्होंने डिमांड की या आगे पीछे आगे जाने के बाद, तो फिर आपके लिए मसला होगा अगर आपके पास ना हुआ तो. जो फिलहाल की कंडीशन नजर आ रही है, कोई उसमें पासिंग मार्क्स का कोई सीन नहीं है, फिलहाल अपेयर होना है, जितने मार्क्स आगे ओके है, जो मुझे एक लड़का बता रहा था. क्योंकि पहली बार टेस्ट हो रहा है, हो सकता है पॉसिबल सिनेरियो यही है कि कोई मार्क्स की लिमिट ना हो. मोहम्मद खान को क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम इरफान भाई, कैसे हैं आप? मुझे एक कन्फ्यूजन है. अप्लाई भी आपने पहले भी आपने बताया है, CSU में मुझे नॉमिनेट किया है. आई थिंक ये हो गया था कमेंट, ये हो गया था. मुझे ना एक काम करता हूँ. नितारा गौतम को क्वेश्चन था कि कौन सा कोड की बात कर रहे हैं, हर बात समझ नहीं आ रहा, एक्सप्लेन कर दें, थोड़ा ज़्यादा है. देखिए कोड जो है वो हम JW की बात कर रहे हैं. JW वीज़ा फॉर्म होता है, उसके लिए वो आप लॉगिन करते हैं उधर जो studyinchina.edu.cn वाली वेबसाइट है, वहाँ पे अगर कोड जाता है, आप ईमेल पुट करते हैं, आप डाटा पुट करते हैं, कोड अगर जाता है आपकी ईमेल पे, दैट मीन्स कि आपकी सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगी. पॉसिबल सिनेरियो है, लाजमी नहीं है कि हो, लेकिन पॉसिबल सिनेरियो है. तो उस कोड की बात हो रही होती है. मैं करता हूँ लास्ट वाली वीडियो को ओपन, ताकि उस पे जो कमेंट आए हैं उसको उनको रिस्पॉन्स करूँ, ताकि मैं ये ना कहूँ कि बार बार कि भाई ये हो गया था, ये हो गया था, तो आप भी कहें कि यार ये बंदा है क्या चीज़ है, बार बार कहता है हो गया था. एक मिनट, ठीक है, ओके. अच्छा, आप कमेंट आ गए. आप देखो नेक्स्ट है जी, हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया. भाई क्या बात है यार. BT ऑफिशियल के नाम चावल खाने जाएं सर, माय फेवरेट बिरयानी. मेरा यार पुलाव फेवरेट है, बिरयानी से थोड़ा मुझे आहो तो इतना फेवरेट नहीं. पुलाव बनाते हैं लड़के यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त करके. तो हाँ, कल ही मैंने बनाया आलू वड़ा, अभी व्लॉग अपलोड किया है मेरे चैनल पर, शायद आपने देखा नहीं है. फारूक अली का क्वेश्चन है कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू मेक वीडियो ऑन दिस, हाउ टू ग्रेजुएट दिस, व्हाट विद द डिस्टिंक्शन फॉर PhD से. हाँ, इस पर मैंने बनाना था, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ ताकि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ बाद में. भूल गया था बिल्कुल. अस्सलाम वालेकुम. इंजीनियर अब्दुल हफीज़ का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम भाई, आपने पिछली वीडियो में जिक्र किया है कि CSE आपकी एप्लीकेशन नहीं देखता. इस पर मेरा जहन में कुछ सवालात हैं जो हैं, ये हैं. सपोज दो स्टूडेंट सेम डिपार्टमेंट से नॉमिनेटेड हैं और एक सीट सिर्फ एक है, तो क्या CSE तुक्का लगाएगा या आकर बकर बम्बे वो करेगा, या फिर डॉक्यूमेंट्स देखेगा? देखिए यूनिवर्सिटी CSE इस हवाले से मुझे जो लगता है, यूनिवर्सिटी फाइनल करके भेजती है कि ये स्टूडेंट है हमारे टॉप लिस्ट, या CSE ऐसा करती है जो टॉप में स्टूडेंट होते हैं उनको पहले रिकमेंड करती है, ठीक है, और उसके बाद जो नीचे लिस्ट होती है वेटिंग या नीचे जो स्टूडेंट होते हैं उनको वो नहीं करते, क्योंकि उस डिपार्टमेंट का चक्कर ही नहीं है. डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी खुद को पता होता है कि भाई हमने ये सेचुरेशन करके भेजते हैं, एक डिपार्टमेंट में कितने स्टूडेंट सेलेक्ट करने, कितने नहीं करने, उसी हिसाब से फिर वो भेज देते हैं. CSE को इससे कोई कंसर्न नहीं है कि ये फलां डिपार्टमेंट का है तो इस फलां डिपार्टमेंट में 4 स्टूडेंट हैं और इसमें से हम एक को CSE देते हैं, बाकी खली वाली खत्म. इस तरह नहीं होता, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है. अच्छा, दूसरा आपका क्वेश्चन है, अगर CSE एप्लीकेशन मटेरियल नहीं देखता तो वहां डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन क्यों होता है? देखिए वो जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन होता है वो आपको क्या लगता है, वो जो CSE का पोर्टल होता है वो सिर्फ CSE के मैनेज कर रहा होता है? ये है यूनिवर्सिटी भी मैनेज कर रही होती है. आपको पता है इस चीज़ का, क्योंकि मैंने ये खुद देखा है. यूनिवर्सिटी मैनेज कर रही होती है, यूनिवर्सिटी के पास पूरी एसेस होती है. वो जो कोड होता है ना, कोड जो एजेंसी नंबर लिखते हैं, वो पुट करने से उस यूनिवर्सिटी का जो मुतलका जो एडवाइज़र है या जिनके पास इख्तियार है, ठीक है, वो उसको डील कर रहा होता है, ठीक है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में डील कर रहे होते हैं, तो इनके पास पूरी असेस होती है बाकायदा, सारा कुछ इसी यही होते करते हैं. आपको क्या लगता है जब ये प्री एडमिशन लेटर अभी आप अपलोड करेंगे, ये जो CSE और CSE के पोर्टल पे प्री एडमिशन लेटर और JW, चलो JW मान लिया CSE ने अपलोड कर दिया, प्री एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी बनाती है, ठीक है, वो प्री एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी के CSE के पोर्टल पर किसने अपलोड किया? यूनिवर्सिटी ने अपलोड किया. ये यूनिवर्सिटी के पास असेस होती है पूरी, ठीक है, तो इस वजह से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, क्योंकि CSE का सिस्टम है. CSE उनके पास रिकॉर्ड तो
रहे ना एटलीस्ट, ठीक है। पूरा ये तो नहीं है कि भाई सीएससी उनको यूनिवर्सिटी को कह दे हाँ भाई आप हमें स्टूडेंट सेलेक्ट करके भेज दो और कोई पता नहीं है कि क्या हो रहा है। इस तरह यूनिवर्सिटी सीएससी के पास रिकॉर्ड होता है किसी ने एप्लीकेशन सबमिट की है और क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, ठीक है। तो ये सीन होता है, इस वजह से सीएससी पे अपलोड करना जरूरी होता है। अगर फ्यूचर में सीएससी रिकॉर्ड कोई हासिल करना चाहे, उनके पास पूरा डाटा हो ना, तो ये मुझे ऐसा लगता है ऐसा है, क्योंकि सीएससी का पोर्टल मैंने खुद देखा है, यहाँ पे उनके पास बाकायदा एसेस होती है, जहाँ पे जो एडवाइजर्स होती हैं उनके पास एसेस होती है बाकायदा कि भाई ये सीएससी का पोर्टल उनके पास उनका हर महीने हर साल या 6 महीने के बाद ये एनुअल रिव्यू जो होता है, ये फॉर्म अपलोड करना होता है, उनका डाटा सबमिट करना होता है, सारा उनके पास होता है। अगर सीएससी एप्लीकेशन मटेरियल नहीं देखता, अच्छा ठीक है, जैसा कि मैं बीट में अप्लाई किया है, उन्होंने हमें लास्ट डे तक स्टडी प्लान मॉडिफाई करवाया और रीज़न ये दिया कि सीएससी रिजेक्ट्स कम हो, तो फिर बीट ने प्री एडमिशन लेटर देने के बाद स्टडी प्लान में चेंजेस क्यों करवाए। देखिए वो उनकी कंडीशन है। अब आप जो सीएससी के लिए अप्लाई करते हैं, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ का ये होता है आपने स्टडी प्लान पर साइन भी करवाने हैं, ठीक है। मास्टर का शायद अब ना हो, पीएचडी के लिए करवाने होते हैं और कुछ का मास्टर भी करवाना होता है, तो वो सीएससी की रिक्वायरमेंट है, वो अब पिछले साल से बनी है, ठीक है। तो इस वजह से सीएससी की रिजेक्शन कम हो, मतलब कि सीएससी की जो रिक्वायरमेंट दी गई है ना उनकी तरफ से है वो पूरी हो। स्टडी प्लान भी चेंज करवाते हैं आपसे, ये इस तरह करें, ये इस तरह करें, तो वो अपनी तरफ से पूरा एक प्रॉपर बनाते हैं कि भाई सीएससी की सारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो। अगर सीएससी देखने अगर एवेल्युएशन करे आपकी, वैसे तो वो करती नहीं, अगर करने भी बैठे वो फिर यूनिवर्सिटी पे इल्जाम आएगा कि भाई आपने कैसी एप्लीकेशन रिव्यू की है, ये तो इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, ये इनके डॉक्यूमेंट्स में ये मसला है, वो फिर यूनिवर्सिटी को क्लेम करेंगे कि भाई यार ये आपने क्या किया है, ठीक है। तो इस वजह से यूनिवर्सिटी अपनी वो करने के लिए कि भाई पूरा थ्रू प्रॉपर चैनल ही प्रॉपर ही अपलोड किए जाए, ताकि सीएससी अगर रिव्यू भी करे तो सारी चीजें पूरी हो, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये ऐसा है, ठीक है। अगर सीएससी तुक्का लगाता है तो क्या ये अनफेयर नहीं है? तुक्का नहीं लगाता भाई, तुक्का नहीं लगाता। जो उनके पास सीट्स होती हैं, जितनी यूनिवर्सिटी रिकमेंड करके भेजती है उतनी ही सीट्स होती हैं और उतनी उन्हीं को सिलेक्शन भेजती है। तुक्का शुक्का सीएससी नहीं लगाता, ये चीज अपने माइंड से निकाल दे कि सीएससी तुक्का लगाता है, क्योंकि सीएससी एक फंडिंग इदारा है। उनको आपकी एप्लीकेशन के साथ कि आपके एप्लीकेशन में मार्क्स नहीं है, क्योंकि 2.5 वालों की भी स्कॉलरशिप लगती है, 3 वालों की भी लगती है, इस तरह तो 3 जिसकी सीजीपीए उसकी स्कॉलरशिप लगी है और 3.5 या 8 9 वालों की नहीं लगी, ठीक है। सीएससी अगर देखने बैठ जाए तो फिर तो वो देखेगा कि भाई इसकी क्यों लगाई है आपने, सवाल है ना। सीएससी को तो ऊपर वाली प्रोफाइल, अच्छी प्रोफाइल करना चाहिए। ये यूनिवर्सिटी जो रिकमेंड करके भेजती है उन्हीं में से वो सिलेक्शन करते हैं। बाकी अच्छा, आखिर में मैं इस साल सारी आपकी वीडियोस देखी हैं और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ में इस टाइम निकाल कर हम जैसे एस्पायरेंट्स को की मदद करते हैं। आप कहते हैं कि लोग चाइना आकर एटीट्यूड दिखाते हैं, इंशाल्लाह शायद मैं एडमिशन के बाद आपकी वीडियोस ना देखूं, लेकिन आपके लिए मेरे दिल में इज्जत हमेशा रहेगी। यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, अल्लाह आपको खुश रखे। लव यू इरफान भाई। आप फ्री टाइम में आपकी स्टोरीज ज़रूर सुनूंगा अनस्क्रिप्टेड चैनल पे। ओके, गुड लक। बाकी हाँ, साफ ज़ाहिर जगह अगर फॉर एग्जांपल एक चीज़ इंसान को ज़रूरत ही नहीं है, आप जहाँ पे चाइना आ जाएंगे आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप क्वेश्चन एंड आंसर आप स्कॉलरशिप हासिल कर चुके हैं और आप चाइना पहुंच चुके हैं। मैं सवालों की जवाबों की वीडियो बना रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मैं बना रहा हूँ। प्री एडमिशन लेटर मिल गए हैं, प्री एडमिशन लेटर अगर क्यों मिलते हैं, आप क्यों देखेंगे? क्योंकि आपने वो ख्वारी कर ली है, आप पहुंच गए। अब आपका बनता नहीं होगा वीडियो देखना, आप टाइम वेस्ट करेंगे अपना, ठीक है। अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आप इसमें मैं किसी को गिला नहीं देता कि भाई आप वीडियोस यहाँ नहीं देखते, आप पहुंच जाते, क्योंकि एक चीज़ ज़रूरत ही नहीं है एक बंदे की, तो वो क्यों देखेगा? एक ख्वारी कर चुका है, वो पहुंच चुका है, वो उसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो बाकी गुड लक। नेक्स्ट है गुलाम अली का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इरफान भाई, आपने बताया था कि अगर मैं सीएससी चाइनीज़ सीखना शुरू करूं तो 7 से 8 मंथ में एसटीएस के 4 सीख लूँगा, बट आज मैंने अपने टीचर से मिला है, उन्होंने भी बीए इन चाइनीज़ करी है, बैचलर। अच्छा, उन्होंने कहा है कि इवन एचएस के 4 तक चाइनीज़ सीखने में 2 से 3 साल लगते हैं। व्हाट इज योर ट्रेनिंग? देखें, वो उनको लगे थे, आपको नहीं। हो सकता है उन्होंने ख्वारी कम की हो, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ 6 से 7 महीनों में लड़कों ने यहाँ पे किए हैं, और अगर आप दिन रात एक कर दें, आप देखिए करेक्टर हमने मैट्रिक की है, इंटरमीडिएट किया है, ठीक है। उसमें हमने पूरी किताबें याद की होती हैं, याद है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की, ठीक है। इतनी किताबें याद की हैं हमने, वो कहाँ किताबें, और ये एचएसके के 1000-1500 वर्ड क्या चीज़ है यार। थोड़ा बहुत आपको सिर्फ पहले एचएसके 1 में आपको थोड़ा मसला होगा, जब आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं लफ्ज़ की किस तरह बोलना है, उसमें होता है। बाकी एक बार आपको पता चल गया कि अच्छा ये इस तरह है बोलना है, ठीक है। तो आगे तो फिर आप पे डिपेंड करता है कितनी जल्दी सीखते हैं, कितनी जल्दी करैक्टर को मेमोराइज करते हैं आप, टोटली आप पे डिपेंड करता है। छोड़ दें उनको जो 2-3 साल का वो। अब मैं अगर कहूँ कि 2-3 साल लगते हैं, मैं 2023 से चाइना में, मुझे इतनी चाइनीज़ नहीं आती, ठीक है। मैं कहूँ कि भाई यार बड़ा औखा है, 3 साल 4 साल मुझे हो गए चाइना में, मुझे आती है, मैंने कोशिश नहीं की,
ठीक है, मुझे आता ही नहीं है तो मैंने कोशिश ही नहीं की। मैं दूसरों को कहूँ कि भाई मुझे नहीं आता, दैट मीन्स कि मैं गलत बयानी कर रहा हूँ। 2-3 साल मैंने, अगर मैं कहूँ कि मैं 2 साल से मैं यहाँ पे चाइना में हूँ, मुझे नहीं आती, आप कैसे आएगी, तो ये गलत बयानी है क्योंकि मैंने एफर्ट ही नहीं की। अगर मैं एफर्ट करता, हो सकता है मैं एचएसके 4 का 5 कर लेता 2-3 सालों में। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, हो सकता है उन्होंने वो एफर्ट ना की हो जो आपको एफर्ट जो आप कर रहे हैं या आप करना चाह रहे हैं या जो आप एफर्ट करें। ठीक है, उनको छोड़ दें आप। मरियम नईम का क्वेश्चन था, क्या है मरियम नईम लिखा हुआ है, नईम होना चाहिए जो। अगर ऐसा होता है कि हमारी यूनिवर्सिटी में सीएससीए टेस्ट के बगैर कबूल कर लेते हैं या हम सीएससी स्कॉलरशिप हासिल कर लेते हैं या नहीं, क्या इनके लिए और म्यार की वजह से सीएससी टेस्ट लेना लाजमी है? क्या सीएससी स्कॉलरशिप के लिए सीएससीए टेस्ट का देना लाजमी है? जो पिछले साल से उन्होंने अभी इस साल कंडीशन पिछले साल रखी थी, इंप्लीमेंट इस साल से स्टार्ट किया है, तो उसके लिए तो सीएससीए टेस्ट लाजमी है। आने वाले दिनों में रिलैक्सेशन देते हैं, पहला साल है, चलो ठीक है, खैर रिलैक्सेशन वो एक अलग बात है, लेकिन उनकी